श्री गणेशदत्त गुरुभ्यो नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपूज्य सद्गुरू श्री रामकृष्ण क्षीरसागर स्वामींना वंदन करून संघटित सत्संग मंडळांच्या या गुरुकार्यातील मोहिमेमधल्या 2082व्या भागाचं मी पठण करीत आहे। आज पौष कृष्ण तृतीया व चतुर्थी मंगळवार दिनांक 6 जानेवारी 2026। उपदेशामृत संग्रह भाग 9 या ग्रंथातील भगवान श्री दत्तात्रय सत्संग मंडळ मुंबई दिनांक 24/5/1997 बैठक क्रमांक 208। आजचा दिनविशेष म्हणजे आज अंगारक चतुर्थी। मंगळवार दिनांक 7/7/1992 रोजी वेदांत नगर येथील श्री महालक्ष्मी मंडपामध्ये शृंगेरी पीठाचे श्री जगद्गुरु शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ स्वामींनी दिलेला अनुग्रह। आजच्या अनुग्रहाच्या पुढील भागामध्ये श्री श्री जगद्गुरु पुढे म्हणतात, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाक्षमवाक्षव्य वर्त एवं च कर्मणि। मुझे तीनों लोगों में ही करने लायक कुछ भी नहीं, लेकिन मैं साधारण लोग जैसे ही बर्ताव करूँगा। क्यों करूँगा? इसलिए मैं कहता हूँ, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं अच्छे रास्ते पर नहीं रहूँगा तो कोई भी अच्छे रास्ते पर नहीं रहेगा। आप नहीं रहेंगे तो वे क्यों रहेंगे? लोगों का ये स्वभाव है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्ते देवेतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हम जिस पर विश्वास रखेंगे वे जैसे रहते हैं वैसे हम भी रहना चाहते हैं। क्योंकि यदि कोई हमसे पूछे अब ऐसे क्यों रहते, महान जैसे है वैसे ही हम हैं। इसलिए जिसको हम महान समझते हैं, श्रेष्ठ पुरुष समझते हैं, वे जैसे रहते हैं वैसे ही हमारा भी बर्ताव कैसा ही हो। इसलिए सबको अच्छे रास्ते पर रहना चाहिए। हम तो एक दिन भी अनुष्ठान करते नहीं, बाकी सभी लोगों को अरे भाई 3 वक्त अनुष्ठान करवाए वैसे उपदेश करेंगे तो कौन सुनेगा? बाबूजी आप एक दिन भी अनुष्ठान करते नहीं और हमें तो कहते हैं कि 3-3 दिन अनुष्ठान कर लो। हर दिन 3 वक्त संध्या करना, अनुष्ठान करना, इसलिए ये हमारी परंपरा है कि हमें गुरु के मार्गदर्शन में चलना है। गुरु से हमें तत्व का उपदेश लेना है। केवल स्वयं पुस्तकों को देखने में हमें तत्व का अर्थ समझ नहीं आएगा। ऐसी महत्ता गुरु को है। ये इसलिए हम गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। गुरु का लक्षण क्या है ये एक शंकराचार्य ने बताया है। वो गुरु हो जैसे स्पष्ट वर्तन, प्रश्न का उत्तर दिए अधिगत तत्व है। शिष्य हिताय ही यतः सर्वः। गुरु को 2 लक्षण रहना चाहिए। शिष्य के जो शंका है उसको विदारण करने में समर्थ रहना चाहिए। शिष्य का हित हमेशा शिष्य के हित चिंतना करना चाहिए। गुरु हमेशा शिष्य के हित का चिंतन करता है। कभी भी शिष्य के खिलाफ गुरु एक भी काम नहीं करेगा। अधिगतत्वतः शिष्य हिताय उद्यतः सत्यतम। मेरा शिष्य का भला होए, मेरा शिष्य सुखी रहे, मेरे शिष्य को हित होवे, ये ही चिंतन गुरु के मन में हमेशा होता है और शिष्य के मन में जो शंकाएं आती है उनका निवारण करता। अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यताः सततम। ये जो लक्षण वहाँ है वही तो गुरु। लेकिन गुरु से शिष्य का बर्ताव कैसा होना, पहले हम भगवत गीता का अवतरण कर चुके हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यहाँ तो शिष्य को 3 साधन बताए हुए हैं। प्रणिपात माने नमस्कार करना, सेवा करना और अपना संशय उनको पूछना। यदि तुम्हारे मन में जो कुछ शंकाएं आती हैं उनको तुम जो उनसे नहीं पूछेंगे वो तुम्हारा अपराध है।
वे तो तुम्हारे संशय निवारण करने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं पूछेंगे तो किसका अपराध होगा? तुम्हारा ही अपराध होगा। यहाँ और एक विषय समझना है, हम अपना संशय गुरु से पूछते हैं, गुरु उसका समाधान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे जो समाधान करते हैं उसको मन में स्वीकार करते नहीं समझते, फिर भी पूछते ही रहते हैं। ये अच्छा नहीं होगा। पहले जो कहे उसको मन में जो ठीक लिया है, मन में जो लिया है, तब फिर आगे संशय क्यों पूछते हैं? वे जो कहे हैं तो रहने दीजिए। मैं और एक प्रश्न पूछता हूं। अरे क्या परीक्षा के लिए आए हो क्या? मैं विद्यार्थी तुम परीक्षक हो गए हैं। ऐसा संबंध तुम्हारा और हमारा नहीं है। इसलिए हमारे परम गुरु जी जगत गुरु चंद्रशेखर भारती का ऐसा संदर्भ आया है। कोई आदमी आया, उसे महाराज जी विवेक चूड़ामणि के बारे में आपसे सुनना चाहता हूँ। विवेक चूड़ामणि का सुंदर व्याख्यान लिखे हैं, संस्कृत में वो बहुत मशहूर है। विवेक चूड़ामणि के बारे में आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अच्छा कहो, तुम्हें कहाँ समझ में आया नहीं? बताओ। मुझे तो समझ में आया, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अरे तुझे समझ में आया तो मुझे कहने का कैसे हक है, लेकिन आप उसे कैसे कहोगे? वो सुनना चाहता हूँ। वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। जो शंकराचार्य जी लिखे हैं विवेक चूड़ामणि में, उससे ज़्यादा कहने के लिए हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। हम शंकराचार्य जी से ज़्यादा जानने वाले नहीं हैं। यदि कुछ तुम्हारे समझ में नहीं आया तो पूछो। नहीं, आप कैसे कहते हैं ये देखने सुनने के लिए मैं आया हूँ। उसके लिए ज़रूरत ही हमें कुछ कहने की। इसलिए गुरु से जो प्रश्न करना है उसका मतलब है जो तुम्हारे समझ में आया नहीं उसको पूछना। जब वे तुम्हें समझा देंगे, इसी का स्वीकार करना, तब ज़रूर तुम्हें तृप्ति होगी और तुम्हें खुशी भी होगी। लेकिन गुरु को परीक्षा करने के लिए तुम बैठते हो तो बहुत बुरा होता है। इससे तुम्हें अच्छा होगा ही नहीं। तुम गुरु को परीक्षा करने लायक नहीं। उनके गुरु परीक्षा कर सकते हैं, तुम उनका परीक्षक नहीं बन सकते। एक तो जो प्रीति विश्वास भक्ति से गुरु के यहाँ बर्ताव करता है उसको सारे श्रेय मिलते हैं, क्योंकि गुरु की महिमा शंकराचार्य जी कहते हैं, दृष्टांतो नैव दृष्टाः त्रिभुवन जठरे सद्गुरोः ज्ञानदातुः स्पर्शश्चेत् तत्र दव्यस्त तनयति यदहो स्वर्णतां भस्मसारम् तथापि श्वेतकर्णयुगे सद्गुरुः श्रियं दृष्टे श्रियाः साम्यं विदत्ते भवति निरुपमं तेन वा लौकिकोऽपि। इसका मतलब है संसार में गुरु के समान कोई नहीं है। क्यों नहीं है? माने गुरु अपने शिष्य को जितना अनुग्रह करते हैं, गुरु से शिष्य को जितनी कृपा मिलती है, वैसी कोई दूसरी चीज है ही नहीं। जिसके संपर्क से उसी की समान दूसरी चीज होगी। कोई भी एक चीज अपने संपर्क से अपने ही तरीके से दूसरी चीज कर नहीं सकती, लेकिन गुरु तो अपने संपर्क से शिष्य को अपने ही तरीके बना सकते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। गुरुबंधू आणि भगिनींनो, या अनुग्रह आशीर्वादाच्या पुढील भागाचं पठण उद्या सकाळी 6 वाजता। आजचे हे पठण परमपूज्य सद्गुरूंच्या चरणी सादर अर्पण। श्री गुरुदेव दत्त।